वेलकम टू एम किंटल। दोस्तों चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आज भी पैसे बनाए होंगे आपने, और अगर नहीं बनाए तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए। हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एम किंटल पीसफुल अर्निंग्स। फर्दर आपको बता दूं कि आज बहुत खतरनाक डेटा बना हुआ है। ऑप्शन चेन के अनुसार बैंक निफ्टी और निफ्टी का डेटा ऐसा ऑपोजिट है कि आज ये पता है कि कोई एक तो कल जाने ही वाला है बुरी तरह से। या तो बैंक निफ्टी को तोड़ ब्रेकआउट देना होगा और ऊपर की तरफ जाना होगा, या फिर बैंक निफ्टी नीचे खींच लेगा और निफ्टी को नीचे जाना होगा वापस। जो आज ब्रेकआउट दिख रहा है वो कल फेक आउट हो जाएगा। देखते हैं डेटा को और समझते हैं कि क्या हुआ। बाकी डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन इन एम के पीसफुल अर्निंग्स टेलीग्राम चैनल। आज हमने वहाँ पर 208 पॉइंट से ज़्यादा बैंक निफ्टी में और करीब 96 पॉइंट्स निफ्टी में कैप्चर करे। फर्दर लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए आज जो हुआ डेटा में उसके अनुसार आज बड़े वाले गेम जो थे वो वही थे शेयर जो कल थे। एच डी एफ सी बैंक, एच डी एफ सी ट्विंस जो थे, इन दोनों ने बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट करा निफ्टी को बचाने के लिए, और मोर देन 51 पॉइंट्स इन दो से ही आए। उसके अलावा लार्सन, आईसीआईसीआई बैंक, टाटा स्टील भी एक अच्छी बढ़त दिखा रहे थे, जिन्होंने और मिलकर करीब करीब 30 पॉइंट का गेन निफ्टी में दिया। और अगर इस तरह बात करें बाकी गिराने वाले शेयरों में, अदानी एंटरप्राइजेज आज सबसे बड़ा शेयर था जो कि विलन का काम कर रहा था। इसने करीब करीब 12 पॉइंट्स आज निफ्टी की वैल्यूएशन में खा लिए। इसके अलावा टाटा मोटर्स, एचडीएफसी लाइफ, रिलायंस और नेस्ले भी गिरने वाले शेयरों में थे। हालांकि रिलायंस से उम्मीद की जा रही थी कि वो बढ़ेगा रिजल्ट्स आने के बाद, लेकिन हाउएवर ऐसा नहीं हुआ है और ये अभी भी वीक नजर आ रहा है। हो सकता है कल ये चल पड़े और कल तेजी से अगर ये चला तो निफ्टी को बहुत ऊपर ले जा सकता है। नजर रखिएगा, कल एक बड़ा गेम रिलायंस में बनता हुआ नजर आ रहा है मुझे। हालांकि वो ऊपर की तरफ कम और नीचे की तरफ ज्यादा दिख रहा है, लेकिन ट्रैप ऐसे ही बनाया जाता है, जो दिखता है उससे कुछ उलट होता है। तो कल नजर रखिएगा इस पे। उसके अलावा एच डी एफ सी ट्विंस पे जरूर नजर रखिएगा। और उसके अलावा बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी जैसा कि मैंने बताया, एच डी एफ सी बैंक आज टॉप गेनर था। इसने अकेले ने आज बैंक निफ्टी को बढ़ने में 219 पॉइंट से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन दिया। हालांकि इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक भी बढ़ने वाले शेयरों में थे। नया शेयर अगर बात करूं तो वो आईसीआईसीआई बैंक है। मैंने इसके बारे में बताया था आपको। मुझे लगता है कि इसने बॉटम बना लिया है, शायद रिवर्सल लेता हुआ नजर आ सकता है। आज इसने एक अच्छी खासी बढ़त दिखाई। हाउएवर अभी इतनी कन्विंसिंग नहीं है ये बढ़त के इसके बारे में कहा जाए कि इसने रिवर्सल ले लिया। हो सकता है ये फेक भी हो, कल पता चल जाना चाहिए। फर्दर इसके अलावा अगर गिरने वाले शेयरों की बात करें हम, तो बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, इंडस बैंक, फेडरल बैंक गिरने वाले शेयरों में थे। अगर मैं बात करूं बैंक ऑफ बड़ौदा टॉप लूजर था, और उसके अलावा एसबीआई और पीएनबी बैंक ने भी कंट्रीब्यूट करा। तो इन तीन टॉप लूजर्स की अगर हम बात करें तो इन्होंने लगभग लगभग 60 पॉइंट से ज़्यादा बैंक निफ्टी के खा लिए। अब अगर इसी तरह बाकी के डेटा को देखते हुए आगे चले तो आज एफआईएस जो कल बाइंग में आ गए थे, 211 करोड़ से ज़्यादा की बाइंग करी थी, आज वो सेलिंग में आ गए और 319 करोड़ से ज़्यादा की उन्होंने सेलिंग करी है। और डीआईएस जो कि बाइंग में ही चल रहे थे, हालांकि कल इनकी बाइंग बहुत घट गई थी, सिर्फ 90,000 करोड़ के करीब करी थी। आज इन्होंने 1,225 करोड़ से ज़्यादा की बाइंग करी है। और इस तरह अगर मंथली डेटा देखें तो जनवरी के मंथ में 18,277 करोड़, 18,277 करोड़ से ज़्यादा का माल बेच चुके हैं एफआईआईएस। और डीआईएस की खरीदारी की बात करें तो उन्होंने अभी तक 14,801 करोड़ से ज़्यादा का माल खरीद लिया है जनवरी में। और इस तरह से मार्केट को अभी भी संभाला गया है और अभी भी बहुत बड़ी गिरावट मुझे आती नजर नहीं आ रही है। हाउएवर हम ऐसी जगह पे पहुंच गए हैं जहां से वापस हम कई बार रिवर्सल ले चुके हैं। हो सकता है यहीं पे फिर रिवर्सल लें, बट बिकॉज क्योंकि बहुत बार हमने टक्कर भी मारी है इसी सपोर्ट को, तो हो सकता है इसको पार भी कर लें। और जिस तरह का डेटा ऑप्शन चेन में बना हुआ है, ये तो पक्का है कि कल एक मूव जो आएगा वो बड़ा मूव होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और हो सकता है वो दोनों तरफ का भी हो, देखने की बात होगी। बाकी के डेटा को अगर देखते हुए चले तो देखिए वॉलेटिलिटी इंडेक्स आज कूल ऑफ हो रहा है, जो कि एक सीधा सा संकेत ये होता है कि मार्केट जिस डायरेक्शन में चल रही है उसी डायरेक्शन में चलती रहेगी। तो आज वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है थोड़ा गिर कर 1.5% और वो गिरा और 14.37 पे क्लोज हुआ। दूसरा दिन लगातार है ये क्लोज ऑफ नीचे की तरफ, और ये 15 के नीचे काफी सुरक्षित माना जाता है, और ये है। हो सकता है कल अगर मार्केट को गिरना है तो बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी इंक्रीज इसमें आए, इस पर भी नजर रखिएगा जरूर। इस तरह से अगर मार्केट को देखें तो देखिए आज निफ्टी फिर से लगातार दूसरे दिन बढ़ते हुए 18,165 पे क्लोज हुआ। आज फिर इसने 111 पॉइंट से ज्यादा का गेन लिया क्लोजिंग बेसिस पे, और 0.62% का गेन है दैट मीन्स। हालांकि जो टोटल गेम हुआ था वो 151 पॉइंट्स का हुआ था, और मैंने कल भी बताया था कि आउट ऑफ 185 हमने 160 पॉइंट 158 पॉइंट गेन कैप्चर कर लिए थे। तो आज भी एक अच्छा दिन लग रहा है कि 151 में से हमने 112 पॉइंट कैप्चर कर लिए, विच इज़ अ वेरी डिसेंट इक्वेशन। हालांकि अगर मैं बात करूं बॉटम की, लो की, हाई की,
तो हमने 183 का हाई मारा था, जहाँ से हम बहुत दूर नहीं बट काफ़ी नज़दीक बंद हो रहे हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ का साइन है। लेकिन बैंक निफ्टी को अगर हम देखें तो ये आज बंद हुआ है 42,458 पे, यानी कि विद द गेन ऑफ 222 पॉइंट्स से ज़्यादा, दैट इज़ 0.53%। लेकिन इसमें जो गेम हुआ है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा था। अगर इसमें हाई की बात करें तो हमने 42,555 का मारा था और वहाँ से हम 42,458 पे क्लोज हो रहे हैं, यानी कि लगभग 100 पॉइंट हमने यहाँ पे छोड़े। लेकिन इसने जो बॉटम मारा है लो, वो 42,119 का मारा है। ये फिर से उसी रेंज के अंदर था जिसको ये बार बार ब्रीच करने की, और दोनों तरफ ये हिट मार रहा है, ऊपर भी नीचे भी। तो ये किस तरफ जाने को तैयार है ये क्लियरली बता नहीं रहा है। और ऑप्शन चेन का डेटा इसमें बना हुआ है इस तरह से कि ये नीचे जा रहा है, ये तय हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर में पुट में बहुत अच्छी से राइटिंग हुई हुई है और अच्छा खासा गैप दिख रहा है। हाउएवर ये ट्रैप भी हो सकता है इस तरह से कि कल अगर मार्केट को ऊपर ले जाया जाए और इनको ट्रैप कर लिया जाए जिन्होंने भी पुट राइटिंग करी है, जो कि बहुत मुमकिन है, तो ये शॉर्ट कवरिंग लेके आएंगे जिससे कि मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जा सकती है। कल बता रहा हूँ मैं आपको, कम से कम 180 पॉइंट का गेम कम से कम होगा ऊपर नीचे में, इस तरह का डेटा बना हुआ है, नज़र रखिएगा और कोशिश कीजिएगा ऑप्शंस में कैप्चर करने की। लेकिन अगर आप गलत पड़ जाएं तो पंगा मत लीजिएगा और दूर हो जाएगा, क्योंकि जो प्रीमियम्स हैं बहुत तेजी से उड़ेंगे और जुड़ेंगे। तो अगर आपका कहीं गलत पड़ा था तो 100 रुपए की ऑप्शन को झट से 30 रुपए होते हुए टाइम नहीं लगेगा। सो बी वेरी केयरफुल, कल एक्सपायरी का दिन है। फर्दर अगर बात करें, देखिए मार्केट में बढ़ने वाले शेयरों और गिरने वाले शेयरों की बात, तो सेंसेक्स के अंदर बढ़ने वाले शेयरों की गिनती आज बढ़कर 1068 हो गई, जो कि कल 887 थी। और वहीं गिरने वाले शेयर जो कल 1112 थे, वो गिरकर कम होकर 926 शेयर रह गए सिर्फ, यानी कि बढ़त के साइन फिर से दिख रहे हैं। अगर इसके अलावा बाकी ग्लोबल की बात करें या सेक्टर वाइज की बात करें तो वो भी अच्छे दिख रहे हैं। जैसे कि आज बढ़ने वाले सेक्टर बहुत ज़्यादा थे, जैसे कि मेटल, फाइनेंशियल सर्विसेज, फार्मा, इंफ्रा, बैंक, प्राइवेट बैंक्स इनफैक्ट बढ़ रहे थे। बैंक्स पे फिर बात करूंगा, इसमें फिर से आज वही खेल है कि प्राइवेट बैंक्स बढ़ रहे थे और पीएसयू बैंक्स गिर रहे थे और अच्छी खासी गिरावट थी। इसके अलावा बढ़ने वाले सेक्टरों में आईटी सेक्टर, एफएमसीजी, मीडिया, रियलिटी, मिड कैप, स्मॉल कैप फिर से बढ़ रहे थे। मिड कैप, स्मॉल कैप कल गिर रहे थे, मैंने बताया था आपको कि इनमें प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, ये अच्छा साइन नहीं है। लेकिन आज ये फिर से दोबारा बढ़ते हुए नजर आए, हो सकता है ये फिर से ट्रैप हो और कल इनमें फिर से गिरावट आए। अगर नहीं आती है तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है, यानी कि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। वहीं जो मैं बैंक्स की बात कर रहा था, अगर उसकी बात करें तो देखिए आज प्राइवेट बैंक जो है वो ठीक ठाक से बढ़ रहे थे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पीएसयू बैंक्स अच्छे से गिर रहे थे। आज फिर से 1.25% का डिप था पीएसयू बैंक्स के सेक्टर में, और कल भी ये गिरे थे 1.84% से ज़्यादा, विच मीन्स ये यहाँ पर क्लियर वीकनेस का साइन है। बट ये ट्रैप भी हो सकता है कि यहाँ पे इतना माल नीचे सस्ते में ले लिया गया है कि कल इतनी तेजी से बाइंग आएगी यहाँ पर कि ये दोनों दिन की कवरिंग करते हुए 2.5-3% ऊपर उठ जाएगा, और जिससे निफ्टी को भी ऊपर उठा लिया जाएगा। इस तरह का डेटा बना हुआ है, कल एक्सपायरी ऊपर से है, तो ये खेल होगा। अब पीएसयू बैंक्स के अलावा कौन से सेक्टर थे जो गिर रहे थे, वो थे एनर्जी एंड ऑटो। इसके अलावा बाकी लगभग सभी चढ़ रहे थे। और एनर्जी में और ऑटो में कोई खतरे की बात नहीं है, दोनों मोस्ट सेफेस्ट सेक्टर है अलॉन्ग विद मेटल, जिनमें कि आने वाले समय में जरूर बढ़त आ रही है। मार्केट में कुछ भी हो, एनर्जी की तो जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। और इसके अलावा ऑटो को जो माना जा रहा है कोरोना के बाद से सबसे तेज रिकवरी का टाइम उसमें आता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर हम बात करें शेयरों की, तो शेयरों में आज बढ़ने वाले शेयर जो थे, टॉप शेयर, गेनिंग शेयर जो थे वो थे पॉलीप्लेक्स। उसने आज 12% से ज़्यादा का गेन क्लोजिंग बेसिस पे कैप्चर करा। उसके अलावा सरप्राइजिंगली धनी धानी सर्विसेज भी आज ऊपर उठा, 6.89% का गेन लिया है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन और जस्ट डायल भी 5% से ज़्यादा बढ़ने वाले शेयरों में थे। एंड एट द सेम टाइम 52 वीक हाई बनाने वाले शेयरों की गिनती भी कल दो थी, जो कि वो बढ़कर आज 5 हो गई। स्वान एनर्जी, लार्सन, एडलवाइज, आईडीएफसी, आईआईएफएल फाइनेंस, ये सब बढ़ने वाले शेयर थे जिन्होंने 52 वीक हाई मारा। हालांकि आईआईएफएल फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो आज 52 वीक हाई बनाने के बाद रेड में बंद हुआ है, यानी कि गिर कर बंद हुआ है कल के मुकाबले नीचे की प्राइस में। गिरने वाले शेयरों की बात करें तो स्टार हेल्थ और बैंक ऑफ इंडिया आज टॉप लूजर्स में थे, जो लगभग 4.5% से गिरे। इसके अलावा अगर ग्लोबल की बात करें तो देखिए गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो आज गोल्ड और सिल्वर जो हैं कमज़ोर तो नहीं है, लेकिन हाँ वहीं पे खड़े हैं जहाँ थे। आज गोल्ड में 0.12% की बढ़त है, जिससे वो 56,422 पे ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट कल की ही प्राइस है, बहुत बड़ा फर्क नहीं है। सिल्वर की अगर हम बात करें तो 0.57% की बढ़त के साथ 69,577 पे ट्रेड कर रहा है।
और मैं बार बार बता रहा हूँ ये खतरनाक हो सकता है, इसके बढ़ने का समय लगभग आ गया है ऐसा लग रहा है, और ये कंसोलिडेट करता नजर आ रहा है। एक ही बार में फटेगा, अभी किस तरह फटेगा नजर रखिएगा। और 70,000 के ऊपर अगर ये ट्रेड करता है तो ये 72,000 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा, और 72,000 के ऊपर सीधा 78,000 के लिए दौड़ लगाएगा। क्रूड की बात करें तो आज इसमें इसने भी रेंज ब्रेकआउट कर दी है, कल मैंने आपको बताया था। तो आज ये फिर से 2% से ज़्यादा बढ़ा हुआ है और 6,651 पे ट्रेड कर रहा है। अगर ये आज भी क्लोजिंग इसके ऊपर दे देता तो डेफिनेटली फिर ये नीचे नहीं आ रहा है, यानी कि इसने रेंज शिफ्ट कर ली है, और उसके बाद ये ऊपर ही जाता हुआ नजर आएगा और अच्छे से बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा बात करें जो हमारे लिए खतरा बना हुआ था, वो आज काफ़ी अच्छे से कूल डाउन हो रखा है। दैट इज यूएस डॉलर। डॉलर के अगेंस्ट में रुपये की वैल्यू इस समय 81.32 पे चल रही है, जो कि बहुत कूल्ड ऑफ लेवल है। अगर ये ऐसे ही बना रहता है तो मार्केट को कोई भी कारण नहीं है गिरने का, ये बढ़ता ही जाएगा। इससे मैंने बताया था आईटी को बहुत फायदा हो रहा है, आईटी सेक्टर इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग सिंस लास्ट 3 days इन अ डिसेंट वे, जिससे कि निफ्टी को बहुत फायदा हो रहा है, और कल भी कर सकता है। इस पर नज़र बनाए रखिएगा, अगर इसमें कहीं बढ़त आती है तो हो सकता है कि ये नेगेट भी कर दे बाकी की बढ़त को आईटी में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सिंगापुर निफ्टी, जहां से हमें पता चलता है कि एफआईआईएस का क्या प्रोग्राम चल रहा है कल के लिए, तो वो अभी लगभग फ्लैट है 0.04% की गिरावट के साथ, यानी कि 7 पॉइंट की गिरावट के साथ 18,215 पे ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा अगर अब बात करें तो देखिए, लेवल्स मैंने कल बताए थे वही आज लगभग लगभग सेम है, हालांकि थोड़ा सा चेंज आ गया। बैंक निफ्टी के लिए अब क्रिटिकल लेवल जो है उसे मानिए 42,234 का। अगर इसने कल इसको तोड़ दिया तो फॉरन सेल में आ जाइएगा और बिंदा सेल कर लीजिएगा, और नहीं तो ऊपर की तरफ जाने के लिए इसको 42,550 के ऊपर कम से कम ट्रेड करना होगा। अगर वहां ट्रेड करे तो उसके बाद 100 पॉइंट का गेम तो आराम से आएगा, और उसके बाद फिर ये बता देगा कि ये वापस जा रहा है या और ऊपर, और वहां से फिर असली गेम को पकड़ेगा। बाकी वीकली वीडियो को देख लीजिएगा, उसके अंदर मैंने रेंज बता रखी है, उसके तहत में अगर आप ट्रेड करेंगे तो बहुत अच्छे से फायदा हो सकता है। 14 तारीख का वीडियो जाकर आप चेक कर सकते हैं मेरा वीडियो लाइब्रेरी में। अब इसके अलावा अगर हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी इस समय क्रिटिकल लेवल जो है वो 18,140 बनता है। ठीक है, यानी कि यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 25 पॉइंट नीचे अगर इसको तोड़कर नीचे ट्रेड करने लगता है तो आप इसको सेल कर सकते हैं। फिर इसका मतलब ये है कि ये ट्रैप था, वो जितनी सारी मैं बात करी कि ऑप्शन राइटिंग के हिसाब से इसमें ऊपर जाने की बहुत ताकत दिख रही है, तो वो सारा ट्रैप है और रिटेल से लिखवाई गई हैं वो सारी ऑप्शंस, और मार्केट फिर और नीचे जाती हुई नजर आएगी, जिसका मतलब ये है कि 18,000 के नीचे भी हम जा सकते हैं, और उसके बाद के लेवल के लिए 18,000 17,970 तक का गेट सीधा खुला हुआ होगा। हालांकि अगर ऊपर जाना है निफ्टी को तो वो ऊपर 280 तक जा सकता है, 280 तक, 18,280 पे जाकर इसको 250 से 80 का एरिया है जहाँ पे इसको रेजिस्टेंस फेस होगी। नज़र बना रखिएगा। बाकी अब ट्रेड कहाँ करना है, कैसे करना है, वो देख लेते हैं चार्ट पर। एंड बिफोर दैट अगेन आई टेल यू दैट एम के इंटेल पीसफुल अर्निंग्स टेलीग्राम चैनल, अगर आपको लाइव मार्केट में लाइव सपोर्ट चाहिए, जहाँ पर क्या डायरेक्शन हो रही है, क्या डेटा चेंज हो रहा है, कब बाय करना है, कब पुट में जाना है, कब कॉल में चाहिए, तो डू ज्वाइन इन देयर। आइए चलते हैं चार्ट्स पे। उससे पहले आई रिक्वेस्ट गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म, जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए ये है निफ्टी का चार्ट। निफ्टी के चार्ट में मैंने जो बताया था आपको कि 20 EMA के नीचे है, देखिए मेरी 20 VMA लाइन है, इसके ऊपर इसने एक अच्छी खासी कैंडल दे दी है। कल वाली कैंडल के बारे में भी मैंने बताया था कि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है, इसको मैं निगेट नहीं कर सकता, लेकिन क्योंकि नीचे बंद हुई थी तो हम ब्रेकआउट नहीं मार रहे थे, लेकिन आज इसने ब्रेकआउट दे दिया है। लेकिन इस ब्रेकआउट को भी कंफर्म नहीं माना जाता। जब ट्रैप करना हो तो ऐसा ही बनाया जाता है, जब सबके स्टॉप लॉस उड़ जाए वो ऐसी जगह तक ले जाई जाती है, फिर वहां से गिराई जाती है, इसलिए वो खतरा बना हुआ है। और ऐसे खेल जो हैं वो अक्सर एक्सपायरी के दिन ही होते हैं, और कल एक्सपायरी है, सो दैट कैन ऑल्सो हैपन। बी वेरी कॉशियस एंड केयरफुल वाइल प्लेइंग ऑप्शंस। बहुत खतरनाक ढंग से दोनों तरफ से प्रीमियम उड़ाए जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पैसा बनाने का भी कल ही बढ़िया दिन है। अब अगर बात करें इसके अलावा निफ्टी बैंक की, तो देखिए निफ्टी बैंक के अंदर भी कुछ कुछ वैसा साइज सिनेरियो बना हुआ है, लेकिन ये अभी भी 20 VMA के नीचे है डेली चार्ट पर, और इसको वीकनेस का ही साइन बोलते हैं। जब तक ये इसको पार कर क्लोज नहीं करता तब तक हम ये नहीं मान सकते कि ये ऊपर जाना चाहता है। हाउएवर एट द सेम टाइम जो डे बिफोर का उसने डोजी बनाया था, जो मैंने आपको कल एक्सप्लेन करा था वीडियो में, उसको इसने उसके हाई को ब्रीच कर ऊपर क्लोजिंग दे दी है, विच इज अ साइन ऑफ वेरी गुड स्ट्रेंथ। सो दिस वे इट कैन ऑल्सो ट्राई एंड गो अप टुमारो, और अगर ऐसा होता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट के पीछे मुड़ने का कोई कारण नहीं होगा, और हम अच्छे से ऊपर की तरफ जा रहे होंगे। हालांकि रिजल्ट्स का सीजन चालू हो चुका है, रिजल्ट्स जो करेंगे उसके हिसाब से होता रहेगा काम। और HDFC बैंक पे नज़र बना रखिएगा, अगर ऊपर जा रहे हैं तो HDFC बैंक में एक बहुत बड़ी सी अच्छी सी चाल आ सकती है, कल आप चाहें तो उसको भी खेल सकते हैं। आइए अब देख लेते हैं एंट्री कहाँ करनी है और एग्जिट।
या स्टॉप लॉस। तो साहब देखिए मैं बता दूं आपको, अगर बैंक निफ्टी को सीधा लेवल्स की बात करूंगा, ऊपर जाना है तो सबसे पहले उसको रिटेन करना होगा 18,140 40 50 का एरिया। इसके नीचे नहीं जाना चाहिए इसको। और मैंने कल भी बताया था कि यहाँ पर जरूर मार्केट टाइम बताएगी, अगर यहाँ पहुंच जाए तो अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। होप आपने करा होगा। अब इसके ऊपर की बात करें तो अगली रेजिस्टेंस 18,207, फिर उसके बाद 240 और उसके बाद 18,300 पे साइकोलॉजिकल, और उसके बाद 337.40 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनती है। और अगर निफ्टी ऊपर जाने लगा तो यहाँ तक ये डायरेक्ट जा सकता है। आप बड़े आराम से राइड कर कर प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो अच्छा प्रॉफिट बन जाएगा। हालांकि यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये ज़रूर थोड़ा टाइम बिताएगा। इससे ऊपर जाने में इसको थोड़ा टाइम लगेगा, कंसोलिडेशन चाहिए होगी और पैसा भी। हालांकि इससे ऊपर चला जाए तो फिर 18,385 और 414 और 466 पे भी रेजिस्टेंस है। और ये सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स, इन सब पे अपना स्टॉप लॉस फिल करते रहिएगा अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं और यहाँ तक पहुँचते हैं किसी तरह से, जो कि कल हो सकता है। एक्सपायरी के दिन ऐसे खेल होते हैं। अब अगर इससे नीचे की बात करें तो नीचे आना है तो फिर 18,150, मैंने बताया 140 एरिया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसको नहीं तोड़ना चाहिए। लेकिन अगर इसको तोड़ दिया तो फिर उसके बाद एक अच्छी सपोर्ट जो बनती है वो 18,100 14-15 पे भी बनती है। इसको भी सस्टेन करने पर ये माना जाएगा कि ये फिर से ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 18,074 तक ये सीधा नीचे आता हुआ नजर आ सकता है। और यहाँ पर भी बहुत अच्छे से कोशिश कर सकता है ये रिवर्सल लेने की। अगर यहाँ पर भी आए तो आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना मत भूलिएगा। बल्कि मैं अगर अपनी बात करूँ तो खास तौर पे एक्सपायरी का दिन है, अगर इसने यहाँ पर 2-5 मिनट भी एक्स्ट्रा बिताए तो मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा और फिर जरूरत हुई तो दोबारा से ट्रेड लूंगा, चाहे वो डाउन साइड का ही क्यों ना हो। और इसके नीचे की अगर सपोर्ट की बात करें तो 18,228 18,028 से 18,000 का एरिया है, जहां पर की सपोर्ट बनती है, जिस एरिया में ये कंसोलिडेशन की कोशिश या डिस्ट्रीब्यूशन की कोशिश कर सकता है। और उसके बाद अगली सपोर्ट जो अच्छी वाली बनती है वो 17,976 की बनती है। और इसको अगर तोड़कर नीचे चलता है तो 17,900 तक ये दौड़ता हुआ जा सकता है। नज़र बनाए रखिएगा। हालांकि मुझे 17,970 से नीचे जाता हुआ ये नहीं लग रहा है कल किसी भी सूरत में। और इस तरह से लग रहा है कि ये यहाँ से रिवर्सल लेगा। हाउएवर एक्सपायरी के दिन खेल बड़े होते हैं। अगर ऐसा हो जाए कि ये ब्रेक हो जाए तो रुकिएगा मत, क्योंकि फिर ये 900 और 900 के बाद 17,780 तक के गेट डायरेक्ट खोल देगा। और बड़ा वाला फॉल उसके बाद आता हुआ नजर आएगा, यानी कि ये सब जो मूव हुआ था ये फॉल्स मान लिया जाए। अब अगर बात करें बैंक निफ्टी की इसी तरह से, तो बैंक निफ्टी के अंदर देखिए जो स्टोरी बनी हुई है वो कुछ इस तरह से है कि गेम वहीं पे सेट है जिस समय वहाँ था। लेकिन ये मैंने जैसे आपको दिखाया कि 20 वीएमए के नीचे काम कर रहा है, तो अभी तक इसकी जो स्टोरी है वो क्लियर नहीं है। और इसने मगर जो भी कुछ करा है यहाँ पर अच्छा टाइम बिता दिया है, विच मीन्स दैट ये कंसोलिडेशन डिस्ट्रीब्यूशन तो कर चुका है। यानी कि पैसा तो हो चुका लगना था जो, अब वो क्या करने के लिए लगाया स्मार्ट मनी ने, दैट इज व्हाट विल बी कमिंग आउट टुमारो। आई होप कि ये ऊपर के लिए हो। तो अगर ऊपर ले जाने के लिए इन्होंने यहाँ पे कंसोलिडेशन कराया तो बहुत अच्छा मूव कल बड़ा वाला ऊपर की तरफ आता हुआ नजर आ सकता है। तो अगर लेवल्स की बात करें, बैंक निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो 42,492 विल बी दी एरिया जिसके ऊपर इसे ट्रेड करना होगा। अगर ये कर लेगा तो फिर उसके बाद अगली रेजिस्टेंस जो आती है वो 42,630 35 पे आती है। और उसको पार कर लिया तो फिर 696 या 700 मान लीजिए, उस पर भी एक छोटी सी रेजिस्टेंस। और अगर इसको पार करा तो फिर 42,870 तक ये सीधा जा सकता है। और उसके बाद फिर 42,971 पे है अगली रेजिस्टेंस। और उसके बाद 43,083 तक ये डायरेक्ट ट्रेवल कर सकता है। ये इसका दम हो सकता है कल अगर इसने करा तो, और इससे ऊपर भी जा सकता है। हालांकि 40,083 पे मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप पहुंच जाएं, हालांकि सारे लेवल्स इंपॉर्टेंट है तो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहिएगा। लेकिन 43,083 पे अगर हम पहुंच जाएं तो वहां पर अपना प्रॉफिट बुक कर फिर से इंतजार कीजिएगा किस तरफ जाना है। यहाँ पे ये टाइम बिता सकता है। और अगर इसके बाद ऊपर जाता है तो 43,279 43,400 एंड 43,534 भी अगली सपोर्ट्स होंगी, रेजिस्टेंस होंगी, जहां पर ये अटक सकता है। अगर हुआ कल ऐसा कोई मूव जो कि 1,1200 पॉइंट का यहाँ तक भी ले जा सकता है। और अगर नीचे जाने की बात करें बैंक निफ्टी की तो 42,430, या बल्कि सेफर साइड पे 42,400 मानकर चलिए। अगर इसको नहीं तोड़ता है ये तो ये बहुत चांसेस हैं कि ऊपर की तरफ जाए। और अगर इससे नीचे आता है तो छोटी सी एक सपोर्ट 42,329 पे भी है, और उसके बाद 42,262 पे भी है। और अगर इन तीनों सपोर्ट को तोड़ दिया तो फिर ये एक अच्छा फॉल दिखा सकता है उसके बाद। हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि 42,260 या 50 के आसपास बैंक निफ्टी सपोर्ट लेकर वापस ऊपर जाने की कोशिश ज़रूर करेगा।
और अगर नीचे भी जाना है तो यहाँ थोड़ा सा टाइम बिताएगा, अनलेस एंड अनटिल इसके नीचे ही खुल जाए, वो भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर इसके नीचे खुल जाए तो फिर बिंदास सेल कर लीजिएगा, कोई डर नहीं, इसको स्टॉप लॉस बना लीजिएगा, फिर ये नीचे ही जा रहा है। तो अगली सपोर्ट कहाँ पे आएगी, वो आएगी 42,040 पे, और वो भी छोटी हल्की सपोर्ट है, इसको पार कर देगा। यहाँ पे एसएल ट्रेल करने के अलावा कुछ मत कीजिएगा, जरूर राइड कीजिएगा। और उसके बाद अगर हम बात करें नीचे की तरफ, तो 41,885 से 830 का एरिया है, जो कि एरिया जहाँ पर टाइम बिताने की कोशिश कर सकता है। इसको शायद ये ना तोड़े, लेकिन अगर तोड़ा तो बड़ी लंबी कैंडल से तोड़ेगा और एक ही बार में सारे लेवल पार कर देगा। वो कौन से लेवल है, वो लेवल सीधा 41,400 तक ले जा सकते हैं बैंक निफ्टी को। हालांकि इन सब लेवल्स पे सपोर्ट है। वो कौन से लेवल है, 41,832 को तोड़ने के बाद 41,744, 648, 515 एंड 41,427 इज द लेवल जहां पर आके सपोर्ट लेता नजर आएगा। और अगर इसके भी नीचे गया तो 41,140 तक भी ये कल ही ट्रेवल कर सकता है। बी वेरी कॉशियस एंड केयरफुल, कल एक बड़ा दिन होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। और रिटेल को इन्होंने आज बहुत अच्छे से धोया और फंसाया है, तो कल भी होने वाला है, ये अनडाउटेडली होने वाला है। और मैं हैरान नहीं हूँ अगर कल सब कुछ करने के बाद मार्केट क्लोजिंग बेसिस पे क्लोजिंग टाइम तक आते आते वहीं की वहीं आके खड़ी हो जाए जहां पर ये आज है। सो इंजॉय द डे ट्रेडिंग। जरूरत हो लाइव सपोर्ट की मार्केट में तो एम के इंटेल पीसफुल अर्निंग्स लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं वहीं पर। विद दैट आई कॉल इट अ डे एंड conclude this video. Thank you so much for staying connected. God bless us all. और बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और फायदा हो रहा है तो डोंट फॉरगेट टू प्रेस लाइक बटन, मुझे भी अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगता है देख कर ये। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस अस ऑल, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।